नमस्कार लियो, मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि की उन लोगों के लिए रीडिंग करेंगे जो नो कांटेक्ट में है या जिनका ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन चला हुआ है, एक दूसरे के प्रति दूरियां बनी हुई हैं, बातें नहीं हो पा रही हैं। तो ये रीडिंग जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें देख सकते हैं। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले लियो देखेंगे जो आपके पर्सन हैं, उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, एक्शन क्या लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। लियो की पर्सन की करंट फीलिंग्स। तो लियो जो आपके पर्सन हैं वो चुप्पी और खामोशी के साथ इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं। सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि इस रिश्ते अगर वो चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे, जब तक सही समय सही वक्त नहीं आ जाता, चीज़ों का खुलासा नहीं करेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है। वो चाहते हैं कि वो यही महसूस कर रहे हैं, उनको यही लगता है कि सबसे पहले इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। एक माफ़ी मांगते हुए जो ये इमेच्योर एनर्जी है, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए। क्योंकि धीरे धीरे अगर बिगनिंग शुरुआत होगी तो भले ही धीरे धीरे सही लेकिन रिश्ता आगे बढ़ेगा। और वो इस रिश्ते को हील करने के लिए थोड़ा सा इसमें समय लेना चाहते हैं। वो चुप्पी और खामोशी के साथ रहना चाहते हैं। उनको लगता है कि जब तक सही समय सही वक्त नहीं आ जाता, किसी को भी इस रिश्ते के बारे में नहीं बताना चाहिए। चुप्पी और खामोशी के साथ अपने आप को हील करते रहना चाहिए। और उनको महसूस हो रहा है कि क्योंकि वो इस रिश्ते से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, वो महसूस करते हैं कि जब से ये रिश्ता बना है वो ये एक आत्मिक रिश्ता है, सोलमेट रिश्ता है। तो वो आपसे प्यार और प्रेम करते हैं, आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। जब भी इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि वो उनसे अलग थे ही नहीं। तो धीरे धीरे करके रिश्ता सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन भी हो सकता है। तो वो फील हो रहा है उन्हें कि इस रिश्ते में या तो स्पिरिचुअल ग्रो, इस रिश्ते को मजबूत स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी चाहिए, या किसी एल्डर की, सुपीरियर की, किसी ऐसे पर्सन की मदद लेते हुए जो इस रिश्ते के बारे में जानते हैं, उनकी मदद लेकर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। उनकी मदद चाहते हैं वो, जो उन्हें खुशी दे सके, इस रिश्ते में आगे बढ़ने में उनकी मदद कर सके। या फिर वो उनको ये भी महसूस हो रहा है कि अगर वो उनके रिलीजन के नहीं हैं तो वो चाहें तो अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है तो दूसरी तरफ भी जा सकते हैं। वो अगर नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो नया प्यार आ रहा है उनकी लाइफ में तो वो उधर भी रुझान कर सकते हैं। और चाहें तो वो स्पिरिचुअल ग्रो, हीलिंग, मेडिटेशन करते हुए उनका वेट और इंतजार कर सकते हैं, यानी कि इस रिश्ते में फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा वो उनको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है। तो वो सोच रहे हैं कुछ केसेस में हो सकता है कि एक दूसरे को माफ़ करते हुए वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े, और कुछ केसेस में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। लियो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। द स्टार, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को हील करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है। तो हीलिंग होगी, मेडिटेशन होगा, थोड़ा सा स्पेस लिया जाएगा तो तभी ये नेगेटिविटी ख़त्म होगी। और फ्यूचर को ब्राइट बनाने के लिए, सक्सेसफुल फुल बनाने के लिए कि आगे लाइफ में कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ ना हो, तो अगर इस रिश्ते में हीलिंग होती है, किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी ऐसे पर्सन से मदद ली जाती है जो इस रिश्ते में उनकी मदद कर सके, जो इस रिश्ते के बारे में नॉन है, तो उनकी मदद लेते हुए अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है, एक दूसरे को माफ़ करते हुए, एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से शुरू इस रिश्ते को किया जाता है।
यानी कि एक दूसरे के साथ अगर टाइम स्पेंड करते हैं, अपनी बातें सुनते हैं, उनकी सुनाते हैं, एक दूसरे की बातें सुनते हैं, डेट्स पर जाते हैं और नई ताजगी के साथ, नई जोश के साथ, नए हौसले के साथ फिर से इस रिश्ते में एक इमेच्योर एनर्जी, अगर यंग एनर्जी के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके रिश्ते में खुशहाली, नेम और फेम आएगा। और वो चाहते हैं कि भाग्य भी उनका साथ देने आ रहा है। अच्छे आइडियाज़, अच्छी नीति के साथ, अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ उन लस्ट को, उन एडिक्शन को छोड़ते हुए जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें दे रही थी, तो एक दूसरे को माफ़ करते हुए, अगर बिना किसी चालबाजी, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के अच्छे संस्कार, अच्छे विचारों के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे करके भाग्य भी उनका साथ देगा। और वो चाहते हैं कि वो आप इस लकी समय को, जो यूनिवर्स आपको मौका दे रहे हैं, उसको यूटिलाइज करें और इस रिश्ते में फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो, ताकि धीरे धीरे करके ये रिश्ता फिर से गोल्डन स्टार हो सके, यानी कि खुशहाली इस रिश्ते में वापस आ सके। तो देखते हैं वो क्या एक्शन लेंगे। लियो, आपके पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं। तो अभी क्योंकि हालांकि वो इस रिश्ते को स्टेबल बनाना चाहते हैं, खुशहाल बनाना चाहते हैं, इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं और लेकिन अभी इस रिश्ते में माइंड गेम चले हुए हैं, इस जिस वजह से उनकी ईगो हर्ट हो रही है। तो इसलिए अभी वो चाह रहे हैं कि जब तक इस रिश्ते में माइंड गेम चल रहा है, उनकी ईगो हर्ट हो रही है, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, जब तक वो सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं, उनको लगता है कि वो यही एक्शन इसमें लेने वाले हैं कि इस रिश्ते की तरफ कोई एक्शन ना लेते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ जाए। क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपना नेम फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी, इन चीज़ों के लिए स्टेबल होंगे, तो धीरे धीरे करके रिश्ता अपने आप आगे बढ़ेगा और ये रिश्ता स्टेबल होगा, फ्रूटफुल होगा और कामयाब होगा। नेम और फेम सारा इस रिश्ते में होगा। तो अभी क्योंकि माइंड गेम चल रहे हैं, मैनिपुलेशन हो रही है, तो जिस वजह से उनकी ईगो हर्ट हो रही है, तो इसलिए वो अभी यही एक्शन चाहते हैं कि रिश्ते की तरफ ना बढ़कर पहले अपनी जिम्मेदारियों को समझा जाए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए सेल्फ डिपेंडेंट बना जाए। क्योंकि अगर पैसा, प्रॉपर्टी होगा, नेम फेम होगा, तो रिश्ता खुद ब खुद आगे बढ़ेगा और ये रिश्ता, दुख के बादल ख़त्म होंगे, परेशानी छटेंगी और धीरे धीरे करके चीज़ें उनके हक में आएंगी। तो वो इसमें स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम चाहते हैं, इसलिए वो इस रिश्ते में वापस आने से पहले अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहते हैं। देखते हैं यूनिवर्स की क्या मर्जी है। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ लियो पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो इन एंड आउट की स्थिति बनी हुई है, ऑन एंड ऑफ रिश्ता रहा है, कभी बन रहा है, कभी ख़त्म हो रहा है, कभी वाद विवाद है, लड़ाई झगड़ा है, तो अगर इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो खुलकर, चाहे भले ही आपको दुख हो या आपके पर्सन को दुख हो, किसी को भी दुख तकलीफ हो, लेकिन क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, तो धीरे धीरे करके आगे रिश्ता आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। आगे कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी, कोई भी परेशानी नहीं रहेगी, जो है फ्यूचर ब्राइट होगा। और जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, जो आप बिल्कुल भी किसी पर यकीन नहीं, भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो एक दूसरे पर यकीन कीजिए, भरोसा कीजिए, इतना यकीन जरूर कीजिए कि धीरे धीरे करके रिश्ता आपके फेवर में आना शुरू हो जाए। भले ही आप अंधविश्वास ना कीजिए, ज़्यादा विश्वास ना कीजिए, तो इतना विश्वास तो कीजिए और उस चीज़ पर फोकस कीजिए जिस चीज़ के लिए प्रॉब्लम बनी हुई है। यानी कि अगर पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए बनी हुई है, तो पहले खुद के लिए स्टैंड लीजिए, अपने मतलब पैसे पर फोकस कीजिए और आपकी जो दिली तमन्ना है, आपकी विश फुलफिलमेंट है, वो ज़रूर पूरी होगी, कामयाबी आएगी और खुशी होगी, ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। अगर आप एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, तो दुख के बादल ख़त्म होंगे और
जो यकीन भरोसा नहीं हो रहा है, धीरे धीरे एक दूसरे पर भरोसा बनना शुरू हो जाएगा अगर आप चाहेंगे तो। और रिश्ता आगे बढ़ेगा, स्टेबिलिटी होगी, खुशहाली होगी। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आप एक दूसरे पर यकीन करेंगे, भरोसा करेंगे और उन चीज़ों पर फोकस करेंगे जो इस रिश्ते में परेशानी दे रही हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें क्योंकि इससे मदद मिलती है, हेल्प मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।